हाय एवरीबॉडी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके पहले फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड प्लीज डू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप इफ यू हैवंट फॉर द नोट्स एंड वर्कशीट्स। ओके, सो जब भी मैं इनवर्स की बात करूं, ओके, तो एक्चुअली ये एक टाइप के फंक्शंस ही हैं, पर इनकी एक कैटेगरी डिफाइन कर दी है। क्यों? क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं। तो जब भी मैं इनवर्स की बात करूंगा तो क्या होगा कि पहली बात, फंक्शन को इनवर्स होना जरूरी होगा, जो कि होता है वन वन और ऑन टू बोथ। ओके, सो वी लर्न दैट इनवर्स ऑफ फंक्शन ओनली व्हेन द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन से ही कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। ओके, तो हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं। होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपके होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करे, पर हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो डोमेन होती है उसको छोटा कर देते हैं, जिससे वो उस डोमेन में वो लोग वन वन और ऑन टू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। वन वन और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन जो है, मैंने यहां लिया मान लो एक्स वाई जेड, यहां लिए ए बी सी। ओके, तो ये फंक्शन है कहां? ए से बी की तरफ, राइट। इनवर्स जो होगा ना, नथिंग बट जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ए, राइट, मींस बी से ए की तरफ फंक्शन हो जाए। तो वन वन और ऑन टू फंक्शन कैसा होगा? ऐसा, राइट। मेनी वन और ऑन टू फंक्शन कैसा होगा? कुछ इस तरीके से। मान लो मैं मेनी वन ले रहा हूं, राइट। याद रखना, मैंने बताया था वी शेप अगर बनेगा तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ओके, तो मेनी वन फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब देखो, जब मैं इस फंक्शन का उल्टा करने जाऊंगा, मतलब बी को यहां पे लिखूंगा इस साइड और ए को यहां लिखूंगा, तो जब मैं इस साइड से देख रहा हूं, राइट, आई एम लुकिंग इट फ्रॉम दिस साइड, सो व्हाट विल हैपन, यहां पे जब मैं इस साइड से देखूंगा तो वी का शेप दिखेगा, मतलब ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। इजंट इट? ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। फंक्शन के लिए दो कंडीशन थी, सारे एलिमेंट इन्वॉल्व रहे और वी का शेप ना बने इस साइड से। सो दैट इज द रीजन वाई इनवर्स हर फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ पॉसिबल होता है बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, जो कि होते हैं वन वन और ऑन टू। तो जब मैं इस फंक्शन को उल्टे साइड से भी देखूंगा, ये हो जाएंगे ए बी सी और ये हो जाएंगे एक्स वाई जेड, और इनकी जब मैं मैपिंग करूंगा, एक की एक से मैपिंग मिल रही है और सारे एलिमेंट इन्वॉल्व भी हो गए। सो दिस इज द रीजन वाई ये कंडीशन नेसेसरी है इनवर्स के लिए। ओके, सो दिस इज द रीजन वाई ये कंडीशन है इनवर्स के लिए। ओके, अब देखो होता क्या है कि ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो होता क्या है कि कोई भी अगर फंक्शन है उसका मैं अगर इनवर्स निकाल रहा हूं, तो बस मुझे रिफ्लेक्शन ले लेना है y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। कुछ नहीं है, उसका मतलब y चेंज हो रहा है x में और x चेंज हो रहा है y में, सब्जेक्ट। ओके, अब देखो, मान लो मैंने लिया साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स, राइट। तो आप कहोगे कि इसका ग्राफ तो ऐसा होता है। एक और मैंने टेस्ट पढ़ा था, याद है, कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट तो फंक्शन के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मतलब आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन करोगे तो फंक्शन को नहीं कट करनी चाहिए दो पॉइंट पे, तभी वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, तभी वो वन वन और ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ओके, बट अगर आप नॉर्मली ग्राफ देखोगे साइन एक्स का, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, राइट, तो ये लाइन आप देखोगे ये तो कट हो गई, इजंट इट? ये लाइन कट हो गई दो पॉइंट पे। तो फिर कैसे मैं इन्वर्स करूं इसका? तो होगा क्या कि हम लोग इसकी डोमेन छोटी कर देंगे, राइट। मतलब मैं साइन एक्स को क्या करूंगा, सिर्फ यहां से यहां तक देखूंगा। अगर आप इस बॉक्स के अंदर देखोगे, ब्लू वाले बॉक्स के अंदर, राइट, तो जब आप इस ये वाले ब्लू वाले बॉक्स के अंदर देखोगे, तो जब आप इस ब्लू वाले बॉक्स के अंदर लाइन ड्रॉ करोगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो। तो मतलब मैं साइन एक्स की डोमेन छोटी कर दूंगा -π/2 से π/2, जिससे वो वन वन और ऑन टू हो जाए उस डोमेन में। तो ध्यान रखना, जो भी इनवर्स फंक्शन होते हैं, नॉर्मली साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। बट जब मैं इनवर्स निकाल रहा हूंगा तो मुझे डोमेन छोटी करनी पड़ेगी, जिससे वो वन वन और ऑन टू हो जाए, फिर मैं इनवर्स निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा मैं? y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करो और इसका रिफ्लेक्शन ले लो y इक्वल टू एक्स लाइन की तरफ, राइट। बहुत ज्यादा मैसी हो गई हैं चीजें, तो यहां पे हम लोग देखते हैं अलग से, राइट।
तो ये था मेरे पास नॉर्मली साइन एक्स, ये कुछ ऐसा ग्राफ जाता है ना साइन एक्स का, ये पूरा एक्सटेंडेड रहता है यहां तक। पर मैंने क्या करा, अब इसकी मैंने डोमेन छोटी कर दी, तो इतनी बस डोमेन ली -5, तो डोमेन में ऐसा रहेगा एक लाइन टाइप, राइट। हर बार जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो 1 1 और ऑन टू होते हैं, ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। तो जब मैं इसका यहां पे y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, और इसका रिफ्लेक्शन ले लूंगा, इजंट इट, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करी और इसका रिफ्लेक्शन लिया तो वो आया कुछ इस तरीके से, तो ये कहलाएगा इनवर्स इसका। ओके, ये मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करी है और इसका रिफ्लेक्शन ले लिया है, तो ये आ गया इनवर्स। ओके, ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ध्यान में जरूर रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप मिस कर दोगे। आपको ऑप्शंस मैच करेंगे पर वो डोमेन में ही नहीं रहेंगे वो ऑप्शंस, राइट। तो साइन एक्स, टेन एक्स की जो डोमेन होती है, और कोसेक एक्स की, कोसेक एक्स भी एक साइन एक्स ही है, साइन एक्स, टेन एक्स और कोसेक एक्स, इनकी डोमेन -π/2 से π/2 होती है, राइट। जो इनवर्स फंक्शन है ना वो क्या बताएगा, साइन एक्स था आपका एक y, राइट, तो x हो गया साइन इनवर्स y, राइट। तो इनवर्स फंक्शन x को बता रहा है एक्चुअली, मतलब इनवर्स फंक्शन एक एंगल बताएगा, इजंट इट। तो इनपुट आप जो डालते हो वो नॉर्मल वैल्यूज डालते हो, आंसर आपको मिलता है एंगल के फॉर्म में, राइट। ये एंगल भी एक्चुअली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है रेडियंस में, पर आप ध्यान रखना इनपुट आप डालते हो नॉर्मल वैल्यूज के फॉर्म में, आंसर आपको मिलता है एंगल के फॉर्म में, -π/2 से -π/2, और बाकी cos x की 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2, π/2 क्योंकि 1/cos x नॉट डिफाइंड हो जाता है, कॉस π/2 0 होता है, राइट। और डोमेन रेंज जो थी पुरानी वाली वो डोमेन बन जाएगी, तो -1 to 1, -1 to 1। 10x में देखो, आप देख रहे होगे ऑल रियल नंबर्स, क्यों, क्योंकि अगर हम 10x का ग्राफ देखें ना वो ऑलरेडी ऐसा होता है, तो ऑलरेडी वो एक लाइन टाइप होता है, ऑलरेडी 1 1 और 1 2 फंक्शन होता है, इसलिए 10x को मैंने उतना फोकस नहीं किया, और वो ऑल रियल नंबर्स है। ओके, अब ये आइडेंटिटीज आपको एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो अगर आप बोर्ड्स दे रहे होते तो सिर्फ यहीं तक सीमित रहते, पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं एआईएटीसी के लिए, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे। ओके, सो ध्यान रखना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बस ऐसे याद रखो कि साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एक्स, ध्यान रखना। ये जो चीज थी, राइट, अब आप यहां पे इनपुट करोगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि साइन इनवर्स में आप इनपुट कर रहे थे इसलिए -1 to 1 डाला गया है, डोमेन ये है। ये जो चीज थी, अब आप एक एंगल इनपुट कर रहे हो इसलिए ये आएगा माइनस, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसमें x -π/2 से π/2 होगा, x -1 से 1। इसी तरीके से सारों का कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये जो थी ये क्या है, तो ये -1 से 1, पर जब मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स देखूंगा तो ये एक एंगल आएगा, और यहां मैं डाल सकता हूं सिर्फ 0 से पाई, क्यों, क्योंकि कॉस का जो ग्राफ था ना वो इस तरीके से था, आपको ध्यान हो, राइट। तो अब मैं कॉस कॉस में वो वाला बॉक्स ना लेके इधर साइड बॉक्स लूंगा, ओके, जिससे मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकूं। सो दिस इज इट, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स आएगा एक्स, ऑल रियल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, यहां फिर से एक एंगल डाल सकता हूं -π/2 से π/2, दैट्स इट। ओके, अब ये वाले भी आप ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। साइन इनवर्स आया भी हुआ है एआईटीसी में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, 10 प्लस कॉट π/2, सेक 1/x, कोसेक 1/sin, राइट, दैट्स इट। अब देखो, याद है वो फॉर्मूले, टेन ऑफ ए प्लस बी, तो एंगल क्या, ए और बी डोनेट कर रहे हैं, तो हम लोग लिखते थे 10a प्लस 10b, 1 - 10a 10b, तो वही है, अब एंगल्स बन गए हैं ये, राइट। जो हमारे 10a वैल्यू थे वो अब एंगल के फॉर्म में बन रहे हैं, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे, राइट, दिस इज इट। साइन ए याद है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, राइट। तो एक्स एक्चुअली यहां पे जो है ना, ये वाई, ये वाई एक्ट करेगा कॉस थीटा के बराबर, ओके, या वाई एक्ट करेगा साइन थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा को आप डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए इन्होंने साइन इनवर्स अगर एक्स है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेम वे कॉस थीटा √1 माइनस साइन थीटा, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ ऑल द फॉर्मूलाज आर कन्वर्टेड, राइट। ये भी वही चीज है, साइन इनवर्स आपने लिख दिया टेन इनवर्स एक्स ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा इनका, राइट, ऐसे कोई लॉजिकली होंगे नहीं, और जितना अच्छे से रट लोगे उतने ज्यादा जल्दी क्लिक करेंगी दिमाग में चीजें, ओके। तो अगेन अगर मैं यहां पे लिख दूं एक्स को साइन थीटा, तो साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट कैंसिल हो जाएगा उससे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
ओके, चलो अब पहला एग्जाम हम लोग देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। एक ही तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, वो मैं बता देता हूं। जब भी आपको कुछ ऐसा दिया हो, इसको मान लो कोई वैल्यू y, तो मैं ये चीज आपके सॉल्यूशंस के लिए लिखी हुई है, तो आप जब नोट्स करोगे तो वो अच्छे से रहेंगे, इसलिए मैंने ये यहां पे लिखा हुआ है। ओके, सो इज इक्वल्स टू y। तो जब मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा साइन ऑफ y। कौन सी वैल्यू है y की? जब मुझे हाफ मिलता है तो वो था 30 डिग्री या फिर पाई बाय 6। क्या पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बिलोंग करता है? डेफिनेटली बिलोंग करता है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये सॉल्यूशन ले लूंगा। ध्यान रखना, हर बार डोमेन मैच करना है। पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब जब आंसर मिलेगा आपको डोमेन मैच करना है। नहीं करोगे, हो सकता है आंसर गलत हो जाएगा। राइट, सो दिस इज इट। अब यहां पे दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कौन से वैल्यू पे मुझे हाफ मिल रहा था? पाई बाय 6। राइट, दैट्स इट। डाउ कॉट इनवर्स ऑफ -1/3, ये कैलकुलेटर से करना होगा। नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये अंडर रूट ऑफ 3 था। राइट, तो कौन से वैल्यू पे 120, कौन से वैल्यू पे आपको अंडर रूट 1/3 मिल रहा था? कॉट एक्स है अंडर, मतलब 60 डिग्री की बात हो रही है। टेन 60 होता था √3, कॉट 60 होता था 1/√3। राइट, तो पर मुझे नेगेटिव चाहिए है, इजंट इट? कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा मैं? इस क्वाड्रेंट में जाऊंगा, क्योंकि थर्ड में तो टेन कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो ये आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक यहां पे एक यहां पे, तो यहां वाली वैल्यू आप ले लेना, 120 डिग्री आ जाएगा ये। ओके, दैट्स इट। यहां पे आते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन समझो, जैसे है ये। राइट, तो ये क्वेश्चन को मैंने अलग से यहां लिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स को, मुझे टाउ साइन इन, मतलब एक्चुअली मैं 2 साइन इनवर्स एक्स, मतलब 2 टाइम्स ऑफ सम एंगल मिल रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट करता है एंगल, 2 टाइम्स ऑफ कोई एंगल मिल रहा है। ओके, तो एक्स को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा इस वे से, क्योंकि देखो मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन, और अंदर कोई एंगल रहेगा। तो अगर मैं अंदर वाली चीज को साइन थीटा के फॉर्म में बना पाऊंगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरा आंसर सिर्फ एक एंगल के फॉर्म में बचेगा। Isn't it? Are you getting my point? How I clicked the logic? क्योंकि ये साइड, ये एक एंगल है, तो ये कट तभी हो सकता है जब मैं ऐसा कुछ ले लूं और अंदर सिर्फ मुझे एक मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स को ले लूंगा साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्या किया है मैंने, इस साइन को यहां शिफ्ट कर दिया है, तो थीटा मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। चलो अब सब्स्टिट्यूट करता हूं, साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। राइट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, याद होगा फॉर्मूला। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, नहीं याद है तो याद कर लेना सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। राइट, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ साइन इनवर्स और साइन कैंसिल 2 थीटा। अच्छा, थीटा की कोई डोमेन नहीं दी गई है, तो आप उसके बारे में मत सोचो। ओके, तो थीटा क्या था? साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा को मैं साइन इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। दिस इज इट। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 4x। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 4x क्या होगा? ये जो है ना, ये एंगल एक थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है अंदर, इजंट इट? तो अगेन मैं कुछ भी, इसको x मान लो या y मान लो, तो इसको मैं थीटा मान लूंगा, तो ये आ जाएगा 4x आ जाएगा आपके पास साइन थीटा के बराबर, इजंट इट? साइन थीटा कहां से कहां लाई करता है? 4x आ जाएगा आपके पास साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा कहां से लाई करता है? -1 से 1 की तरफ, इजंट इट? -1 से 1 में लाई करता है साइन थीटा, इजंट इट? तो मतलब 4x भी लाई करेगा -1 से 1, तो x लाई करेगा -1/4 से 1/4। राइट, सो इज देयर एनी ऑप्शन मैचिंग? दिस इज इट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस।